तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने है ना बात करी है, 2 यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज द अबाउट द नोजल एंड डिफ्यूजर। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने टरबाइन के बारे में बात करी, सेकंड हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, डिफ्यूजर के बारे में। नाउ वी आर हेयर एट द यूनिट नंबर 3। ठीक है, अरे अनुपम, हेयर वी हैव द यूनिट नंबर 3, और इस यूनिट नंबर 3 के अंदर है ना हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्टीम टरबाइन के बारे में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, और ये प्रोसेसिंग किसके अंदर होगी, सारी की सारी, ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग हमारी स्टीम जो हमारा रैंकाइन साइकिल था उस रैंकाइन साइकिल के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग किसको स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बिगिन विद द यूनिट नंबर 3, दैट इज द स्टीम टरबाइन। ठीक है, हम लोग कहाँ बिगिन कर रहे हैं, हम लोग यूनिट नंबर 3 पे बिगिन कर रहे हैं, जो कि किसके बारे में है, स्टीम टरबाइन के बारे में। जो लोग स्टार्टिंग से नहीं जुड़े थे उन लोगों को एक बार वापस से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रीफिंग के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने कहा था कि हमारे पास में क्या है, एक रैंकाइन साइकिल है। हमने क्या कहा था, हमारे पास में क्या है, एक रैंकाइन साइकिल है। रैंकाइन साइकिल कैसा था, रैंकाइन साइकिल था कुछ इस टाइप से हमारे पास में कि हमारे पास ये बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टीम जनरेट कर रहे हैं। स्टीम जनरेट करके इसको कहाँ पर भेज रहे हैं हम लोग, स्टीम जनरेशन करा, और स्टीम जनरेशन करने के बाद कहाँ भेज दिया, टरबाइन के अंदर भेज दिया। टरबाइन से हम लोगों ने क्या करा, इसका कुछ आउटपुट ऑप्ट कर लिया। आउटपुट ऑप्ट करने के बाद में बची हुई स्टीम को हमने क्या कर दिया है, कंडेंस कर दिया है। आफ्टर कंडेंसिंग दैट स्टीम, अगेन हम इसको कहाँ पर भेज रहे हैं, हमारी टरबाइन के पास और बॉयलर के पास में। ये साइकिल थी, कौन सी साइकिल है ये, कौन सी साइकिल है ये, बिल्कुल, ये है हमारी रैंकाइन साइकिल। इस रैंकाइन साइकिल के अंदर है ना, देखो कैसे हमारी स्टीम इंजीनियरिंग है ना, इस रैंकाइन साइकिल को बेस्ड है, वापस समझना। ये जो बॉयलर था ये हमारा पार्ट था यूनिट नंबर 1 का, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करा कि क्या क्या हमारे पास है बॉयलर का वेरिएशन हो रहा है, कौन कौन से बॉयलर होते हैं, कैसे बॉयलर वर्किंग करते हैं, बॉयलर की वर्किंग के बाद में कितने टाइप के इसके ना इंटरनल पार्ट्स हैं, जिसको हमने ना एसेसरीज बोला। हमने बोला कि इसकी क्या एसेसरीज हैं, हमने बोला क्या इसकी माउंटिंग्स हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने स्टीम जनरेट कर दी थी, स्टीम को सुपरहीट कर दिया, सुपरहीट करके हमने बॉयलर से बाहर निकाल दिया। जब ये स्टीम सुपरहीट होकर बॉयलर से बाहर हो गई, हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई। ठीक है, यूनिट नंबर 2 के अंदर है ना हम लोगों को कहाँ जाना है, हमको टरबाइन के अंदर जाना है। उससे पहले यहाँ पर ये जो सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कुछ डिवाइसेस लगा रहे हैं, जो कि उसका काम क्या है, इनका डिवाइसेस का काम है स्टीम की वेलोसिटी को कंट्रोल करना। जो हमारे पास स्टीम टरबाइन के अंदर भेज रहे हैं, इस स्टीम की वेलोसिटी को कंट्रोल करना। इसके लिए हम लोगों ने यूज किया किसका, नोजल्स का एंड डिफ्यूजर का। तो ये जो सेक्शन था ना, ये सेक्शन है हमारे पास यूनिट नंबर 2 का। और अब जो हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, वो यूनिट नंबर 3 इज मूव्ड अराउंड दिस टरबाइन। जो हमारी स्टीम टरबाइन है, इस टरबाइन के अराउंड पे हमारी क्या घूम रही है, यूनिट नंबर 3 घूम रही है, जहाँ पर हम लोग टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे कि टरबाइन क्या है, टरबाइन के टाइप्स कितने होते हैं, और इन टरबाइन के टाइप्स के अंदर हम लोग को बेसिकली क्या जो ड्रॉ करना है, उनको ड्रॉ करना है हमको वेलोसिटी डायग्राम को। 2 टाइप की टरबाइन को हम लोग मेजर स्टडी करेंगे। एक हमारे पास इम्पल्स टरबाइन है, दूसरी हमारे पास इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है। Impulse turbine is a part of the unit number 3 and the reaction turbine is a part of the unit number 4. तो यूनिट 4 का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है वो भी किसके ऊपर रहेगा, हमारे टरबाइन के ऊपर रहेगा। देन उसके आगे जाएंगे, फिर साइकिल के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 4 एंड 5। तो ये एक छोटा सा वापस से ब्रीफ करा है स्टीम इंजीनियरिंग के बारे में। ये क्या करा है, वापस से ब्रीफ करा है स्टीम इंजीनियरिंग के बारे में। सो वापस यहाँ से हम लोग आ जाते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के ऊपर, एंड दिस यूनिट नंबर 3 इंक्लूड्स द स्टीम टरबाइन। और इस स्टीम टरबाइन का जो पहला वाला पार्ट है, बिगिनिंग पार्ट है, इट्स थ्योरेटिकल। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे स्टीम टरबाइन को, बात करेंगे कि कैसे स्टीम टरबाइन के टाइप्स जनरेट हो रहे हैं, स्टीम टरबाइन है क्या, किस प्रिंसिपल पे वर्किंग कर रही है, और गवर्निंग कैसे करते हैं इसकी। आप लोगों ने टॉम के अंदर गवर्नर के बारे में पढ़ा था क्या? तो बेसिकली गवर्नर क्या है, हमारी गवर्नर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि है ना फ्यूल कंट्रोल करती है। पर जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं टरबाइन के बारे में, तो टरबाइन के फ्लो को कंट्रोल करने वाली डिवाइस कौन सी हो जाएगी, हमारी स्टीम टरबाइन हो जाएगी।
ठीक है, उसकी गवर्निंग हो जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ स्टीम टरबाइन क्या है, कैसे वर्किंग कर रही है। सो बेसिकली दीज आर आवर कंटेंट जो हम लोग को स्टडी करने कि पहला जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट आ रहा है किसके ऊपर, दैट इज द इंट्रोडक्शन। सेकंड इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टरबाइन। सेकंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टरबाइन कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। थर्ड वन इज द कंपैरिजन ऑफ द स्टीम टरबाइन एंड द स्टीम इंजन। क्यों हम लोगों ने स्टीम इंजन को आज ऑब्सोलेट कर दिया है, क्यों यूज करना बंद कर दिया है, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द थर्ड पार्ट। फोर्थ दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन कि हमारे पास में स्टीम टरबाइन को किस टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। फोर्थ जो है ये है। अब जो बाकी सब पार्ट्स हैं ये किसके हैं, हमारे स्टीम टरबाइन के सब पार्ट्स हैं कि इन सबको हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है कौन कौन से पार्ट्स हो रहे हैं, कैसे कैसे ये वेरिएशन लेकर आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज द 22 टाइप्स ऑफ द स्टीम टरबाइन, इसको हमको स्टडी कर रहे हैं। इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन के बाद में आया ना इसकी कंपाउंडिंग आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंडिंग। इस कंपाउंडिंग को हम लोग स्टडी करेंगे। 3 टाइप की कंपाउंडिंग होती है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड द वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करा है, इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन के बारे में। डिफरेंस देखेंगे इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन के बीच का, क्या है ना, क्या डिफरेंस है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन के अंदर। फिर गवर्निंग की बात आ जाएगी कि गवर्निंग क्या होती है। आफ्टर दैट गवर्निंग हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नोजल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्निंग, और फिर जहां वापस स्टार्ट कर देंगे हमारी इंपल्स टरबाइन को। ये यहाँ तक का जो पार्ट है, जो हमारा कंटेंट नंबर 18 है, यहाँ तक प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, सारा का सारा क्या आ रही है यहाँ पर, थ्योरी हमारे पास कंसीडर हो रही है। बट आफ्टर ऑनवर्ड्स यहाँ पर पार्ट नंबर 19 से लेकर 23 तक, यहाँ तक हमारे पास में कैसा पोर्शन है, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये हमारा कैसा पोर्शन है, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। और ये पोर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्क्स एंड RTU। अगर हम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस पार्ट में से एक न्यूमेरिकल देती है। एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा, और न्यूमेरिकल 16 मार्क का भी हो सकता है, 10 मार्क का भी हो सकता है, नॉट लेस देन द 10। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग है ना स्टीम टरबाइन की। बेसिकली स्टीम टरबाइन है क्या। सो स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर। स्टीम टरबाइन क्या है, एक प्राइम मूवर है जो कि क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम को ट्रांसफॉर्म करती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जो स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी है, उस स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी को। और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं रोटेशन ऑफ शाफ्ट के अंदर। कि हमारी शाफ्ट क्या होती है, उससे रोटेट होने लग जाती है, और इस रोटेशन का यूज हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। बेसिकली कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए इसका यूज करें। बाकी इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं एक्स्ट्रा। हम लोग इस मैकेनिकल जो भी हमने रोटेशनरी शाफ्ट है, उस शाफ्ट को अटैच करके हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। हम है ना मिल्स चला सकते हैं, जैसे फ्लोर मिल्स होती है ना, वो फ्लोर मिल्स चला सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा इसके अलावा हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपने लिए डिफर जगह पे क्या करती है, यूज करती है। बेसिकली पर्पस क्या है इस टरबाइन टेक्नोलॉजी का, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस टरबाइन टेक्नोलॉजी। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस टरबाइन टेक्नोलॉजी इज the basic purpose of this turbine technology is to extract the maximum quantity of energy from the working fluid। और यहाँ पर हमारे पास में working fluid क्या है, what is our working fluid here, वाटर। बहुत बढ़िया। और कोई वाटर वाला बंदा, स्टीम। अरे बाबा, हम लोगों ने ना बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट कर ली है, टरबाइन के अंदर हम किसको भेज रहे हैं, स्टीम को भेज रहे हैं। तो हमारा वर्किंग फ्लूइड कौन है, हमारा वर्किंग फ्लूइड है स्टीम। किसके लिए, टरबाइन के लिए। मैंने बताया आपको सुपर हीटेड और कर रहे हैं हम, तो ये सुपर हीटेड स्टीम किसके अंदर जाए, टरबाइन के अंदर जाए, ताकि टरबाइन का जो मटेरियल है वो मटेरियल खराब ना हो ड्यू टू द इरोजन, कोरोजन, स्केलिंग।
हमारे पास ये मटेरियल खराब ना हो, इसलिए हम स्टीम को भी कैसा करके भेज रहे हैं, सुपर हीटेड करके भेज रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि जो हमारी स्टीम टरबाइन है वो स्टीम टरबाइन किसी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि जो स्टीम टरबाइन की डिजाइनिंग होती है वो डिजाइनिंग बड़ी ही टिपिकल होती है। एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है, ब्लेड्स बनाई जाती है, मटेरियल काफी है ना एक्सपेंसिव मटेरियल यूज होता है। तो अगर इसको हमने इरोजन एंड कोरोजन से खराब करने लग गए तो है ना हमारी टरबाइन से जो जनरेट होने वाली एफिशिएंसी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और पावर प्लांट की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा इससे। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पावर प्लांट की इकोनॉमी खराब हो। कोई भी है ना मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, कोई मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि जो भी हमारे पास टरबाइन या हम पावर प्लांट यूज कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो और आउटपुट हमारे पास क्या निकल के आए, मैक्सिमम निकल कर आए। ओके, तो जो वाटर हमको लिक्विड बता रहे हैं वो लोग ध्यान रखें इस चीज का, वाटर से बाहर आ जाएं, वाटर को है ना परेशान ना करें। वाटर को हम लोग बॉयलर के अंदर छोड़ के आ गए हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको हीट दे दी है हमने, हीट दे के कन्वर्ट कर दिया स्टीम के अंदर। ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग इसके बारे में, हम बात कर रहे थे पर्पस ऑफ द स्टीम टरबाइन टेक्नोलॉजी का। हम बात कर रहे थे स्टीम टरबाइन टेक्नोलॉजी के पर्पस के बारे में। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ द स्टीम टरबाइन टेक्नोलॉजी is to extract the maximum quantity of energy from the working fluid and convert it into the useful work। ठीक है, विद द वर्ड्स पे ध्यान देना, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पर। मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम रिलायबिलिटी, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम सुपरविजन एंड मिनिमम स्टार्टिंग टाइम। हमको क्या चाहिए, जो भी आउटपुट मिल रहा है ना वो आउटपुट तो चाहिए मैक्सिमम, और जो हम इनपुट देना चाहते हैं वो एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, जितना मिनिमम पॉसिबल हो पाए उतना मिनिमम हम क्या करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं। क्लियर है कि हम लोग मैक्सिमम रिलायबिलिटी यूज करें, मिनिमम कॉस्ट का यूज करें, मिनिमम सुपरविजन का यूज करें और मिनिमम स्टार्टिंग टाइम, कि हमारी टरबाइन को स्टार्ट होने के अंदर टाइम ज्यादा ना लगे। क्लियर माय पॉइंट्स? सो बात करते हैं बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कोई बता सकता है किस प्रिंसिपल पे ये स्टीम टरबाइन वर्क करती होगी? सोचो, एनी आइडिया टू एनीवन? बोलो बच्चे, जब डिस्कशन करेंगे, जब तुम बोलोगे तभी है ना अपने को चीजें क्लियर होके आएंगी। ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, उससे ज्यादा और थोड़ा ना इफेक्ट पड़ता है। बट बोलो, मन के अंदर जो चीजें हैं उनको बोलो। मुकुल, मुकुल, मेहुल, यस सर। हाँ बच्चे, कोई तो बता किस प्रिंसिपल पे वर्क कर सकता है ये? ओहो, अच्छा ये वर्क करता है हमारे पास में, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। किसके ऊपर वर्क करता है? दिस इज अ वर्किंग बेसिकली वर्क ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, कि इसका जो मोमेंटम होता है ना वो हमेशा कैसा बना रहना चाहिए, कंजर्व बना रहना चाहिए। और साथ के साथ ये किस पर वर्किंग करता है, ये बर्नौली इक्वेशन पर वर्किंग करता है। तो इन दो चीजों के ऊपर ये वर्किंग करता है। लिख सकते हो चाहो तो, लिख लो। It is working on the Newton's second law of motion, which is the momentum conservation। देखो कैसे वर्किंग कर रहा है, सामने हम लोग बता रहे हैं कि हमने हाई टेम्परेचर, हम क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पे और हाई वेलोसिटी पर
स्टीम कहाँ एंटर करवा रहे हैं, टरबाइन के अंदर एंटर करवा रहे हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू द टरबाइन हमने इससे कुछ यूजफुल वर्क बाहर निकाल दिया है, दिस इज अ वर्कआउट। एंड रेस्ट बची हुई स्टीम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये स्टीम कैसी बची है हमारे पास में, लो टेम्परेचर, कैसी स्टीम बच रही है हमारे पास में, लो टेम्परेचर स्टीम है, लो प्रेशर है और लो वेलोसिटी है। सो आपके पास में जो एनर्जी इनपुट करी वो एनर्जी आउटपुट के इक्वल कब हो रही है, जब आप किसको इक्वल लेके जा रहे हो, वर्क आउटपुट के इक्वल लेके जा रहे हो। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, बर्नौलीज के है ना इम्पैक्ट के बारे में, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। बट ये इम्पैक्ट को जो बोल रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो उस मोमेंटम पे कैसे वर्क कर रही है, जब हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ना जो वेलोसिटी भेज रहे हैं ब्लेड्स पे, वो क्या कर रही है हमारी टरबाइन पे इम्पैक्ट कर रही है, वो क्या कर रही है हमारी टरबाइन पे इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट करने से हमारी टरबाइन्स की जो ब्लेड्स हैं वो क्या करती है, रोटेट करती हैं। और आफ्टर द रोटेशन ऑफ दोस टरबाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे वर्क आउटपुट लेके चल रहे हैं। तो ये किस पे वर्क कर रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्किंग कर रही है। ओके, जैसे जैसे हमारी प्रेशर एनर्जी या फिर हम बोले कैसे जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हमारी है ना प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। ठीक है, जैसे स्टीम इंपैक्ट करती है मूविंग ब्लेड के ऊपर, इट इम्पार्ट सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये क्या करती है अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकाल देती है टू द मूविंग ब्लेड्स। किसको दे दिया, मूविंग ब्लेड्स को ये टर्म एनर्जी दे दी। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। If we are talking about the what is the difference between the steam engine and the steam turbine, so here is the next, the comparison of the steam engineering and the steam turbine, कि है ना steam engines और steam turbine के अंदर क्या differences हैं। सबसे important जो difference generate हो रहा है हमारे पास में, वो सबसे important difference है कि presence of the reciprocating masses। अगर हम लोग है ना स्टीम इंजन की बात करें तो उसके अंदर क्या है हमारे पास में, रेसिप्रोकेटिंग मासेस अवेलेबल हैं, और ये रेसिप्रोकेटिंग मासेस क्या कर रहे हैं, हमारी मशीन को पुअरली बैलेंस कर रहे हैं, हैंस द वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स ग्रेटर। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट था हमारे पास में टॉम, दैट इज द थ्योरी ऑफ मशीन। उस थ्योरी ऑफ मशीन का लास्ट यूनिट थी बैलेंसिंग की। उस बैलेंसिंग के अंदर हमने कहा था जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हैं, रोटेटिंग पार्ट्स को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फुली बैलेंस कर रहे हैं, बट जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है वो कैसे होते हैं, पार्शियली बैलेंस्ड होते हैं। पढ़ा था ना, हाँ या ना भी नहीं बोलते यार, सब कहानी सुनने आए क्या? सो वी आर हेयर कि इसके अंदर क्या है हमारे पास में, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं। ये रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की वजह से क्या हो रही है, हमारी मशीन पुअरली बैलेंस्ड हो रही है। इसके अंदर क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एब्सेंस रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन क्या रहती है, बेटरली बैलेंस रहती है। माइनर सा डिफरेंस ना। सेकंड वन, स्लाइडिंग एंड बियरिंग मेंबर्स हैं जो कि इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी को क्या करते हैं, लो करते हैं, और इसके अंदर किसी भी टाइप के स्लाइडिंग एंड बियरिंग मेंबर्स नहीं होते हैं, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी को लो करने वाला कोई फैक्टर नहीं है। दैट्स वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। नेक्स्ट इज, अच्छा आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इसके अगर हम हीट स्टीम इंजन की बात करें तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होने की वजह से हम हायर रेंज ऑफ स्पीड पॉसिबल नहीं कर पाते हैं, देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द हायर रेंज ऑफ स्पीड। बट अगर हम बात करें है ना स्टीम टरबाइन की, तो स्टीम टरबाइन से है ना हम बहुत ग्रेटर रेंज स्पीड वेरिएशन लेके आ सकते हैं, अबाउट 20,000 आरपीएम टू 30,000 आरपीएम इजीली हमारी स्टीम टरबाइन क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को है ना फिर मेथड लगाते हैं कि अलग अलग मेथड लगा के इसको कम भी करते हैं। तो अगर बात करें स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन के अंदर इतनी हायर रेंज पॉसिबल नहीं है, बट इन द स्टीम टरबाइन दिस रेंज इज पॉसिबल। ओके, वी आर टॉकिंग, इतने सारे पॉइंट बात कर लिए, तो फोर्थ पॉइंट बड़ा इजी, दैट इज द थर्मल एफिशिएंसी इज मच पुअर इन द स्टीम इंजन एंड द स्टीम टरबाइन दिस थर्मल एफिशिएंसी मच गुड। इसी वजह से आज हम लोगों ने जितनी भी हमारी बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज के जो इंजन हैं
जो हमारे ट्रेन के इंजन हैं उन ट्रेन के इंजन को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया है, उन लोकोमोटिव इंजन को हमने रिप्लेस कर दिया है डीजल इंजन से, हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया उसको इलेक्ट्रिक इंजन से। बट कहीं कहीं पर हम लोग सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, स्टीम इंजन का यूज कर रहे हैं। इन इंडिया वी आर यूजिंग द स्टीम इंजन इन द शिमला। शिमला में एक ना टॉय ट्रेन चलती है, उस टॉय ट्रेन के अंदर अभी भी है ना किसका यूज कर रहे हैं, इस स्टीम इंजन का यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर द टूरिज्म पर्पज। अब अगेन देखो सारी मोस्टली चीजें किससे रिलेटेड है, मोस्टली चीजें हमारी ना रिलेट कर रही है किससे, इस रेसिप्रोकेटिंग मासेस से। मोस्टली चीजें किससे रिलेट कर रही है, इन रेसिप्रोकेटिंग मासेस से। अगर रेसिप्रोकेटिंग मासेस की बात कर रहे हैं तो वियर एंड टीयर जनरेट हो रहा है। इस वियर एंड टीयर की वजह से है ना इसकी कॉस्ट क्या हो रही है, हाई हो रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट। और यहाँ पर है ना रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है नहीं तो मेंटेनेंस वियर टीयर हो नहीं रहा, तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो गई, एकदम मिनिमम हो गई, या फिर हम कहें कि है ना नेग्लिजिबल हो गई। क्लियर? नेक्स्ट is the back pressure lower than the atmospheric is not recommended at all to increase the useful work. What is the meaning of the back pressure? What is the meaning of the back pressure? एग्जिट पे जो प्रेशर है। करेक्ट। जो भी हम लोग है ना एग्जिट पे स्टीम का प्रेशर है आफ्टर द पासिंग थ्रू द सोर्स, चाहे वो सोर्स स्टीम इंजन हो चाहे वो स्टीम टरबाइन हो, दोनों में एंटर करने के बाद में जो एग्जिट पे हमारे पास प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, उस प्रेशर को हम लोगों ने नाम दिया है बैक प्रेशर का। तो अगर बात करें इफ वी टॉक अबाउट हियर, तो अब बैक प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल टू इंक्रीज द यूजफुल वर्क। बट यहाँ पर हम लोग है ना मैक्सिमम यूजफुल वर्क है ना पॉसिबल कर पाते हैं बाय रिड्यूसिंग इट इनटू द कंडेंसर प्रेशर। इसको कंडेंसर प्रेशर तक इसको रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क गेन कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट अ लार्ज पावर यूनिट, एज हमने बताया कि इसके थ्रू है ना क्या होता है, लो आरपीएम जनरेट होता है, हाई आरपीएम जनरेट नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू हम लार्ज पावर यूनिट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। बट एज इज हैज अ ग्रेट एफिशिएंसी एंड ग्रेट रोटेशन, सो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज पावर यूनिट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज electric generators are difficult to be coupled and driven with the engines because of those reciprocating parts। बट यहाँ पर हमारे पास बड़ा इजी हो जाता है किसी भी है ना इलेक्ट्रिक इंजन को कपल करना, क्योंकि हमारे पास क्या है, रोटेशनरी डिवाइसेस है। तो रोटेशनरी डिवाइसेस की बैलेंसिंग इजी होती है, तो वो जनरेटर को क्या करती है, इजीली कनेक्ट करके रखती है। स्टीम कंजप्शन ऑफ द इंजन इंक्रीजेस विद द ईयर ऑफ सर्विसेज, कि जैसे जैसे हमारा इंजन पुराना होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि स्टीम का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि सर्विसेज के साथ में स्टीम कंजप्शन डज नॉट इंक्रीज, वेरिएशन वेरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर रोटेशनल डिवाइस यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। बहुत सारी टाइप से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी है, तो टाइप समझते हुए चलना कि कौन कौन से टाइप्स है जिसके थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो हम लोग ज्यादा स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम, कि हमारी स्टीम का एक्शन कैसा जनरेट हो रहा है। अगर हम स्टीम के एक्शन के बारे में बात करें तो स्टीम के एक्शन का मतलब ये होता है कि जब वो इम्पैक्ट कर रही है टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर, तो टरबाइन की ब्लेड्स के अंदर इम्पैक्ट करते टाइम उनका एक्सपेंशन किस अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज द इम्पल्स टरबाइन, सेकंड वन इज द रिएक्शन टरबाइन, और थर्ड आजकल हम लोग है ना यूज करने लगे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इम्पल्स एंड रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, जिससे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया है, इसको हमने बोल दिया है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में बोल दिया है, कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इम्पल्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। ओके, इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, जब स्टीम किससे निकल रही है, हमारी एक नोजल से निकल रही है, क्या होती है, काफी हाई वेलोसिटी में होती है, और क्या करती है, हमारी ब्लेड की जो रोटर है उस रोटर को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। इम्पैक्ट करने पे है ना ये ब्लेड्स
क्या करते हैं, इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर, विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, मोमेंटम की वजह से होता है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे रोटेशन ऑफ टरबाइन को क्या कर रहा है, कोस कर रहा है, कि हमारी टरबाइन का रोटेशन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है वहां पर। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग है ना 3 टाइप्स बताते हैं, दैट इज अ डी लेवल टरबाइन, कर्टिस टरबाइन एंड रेच्यू टरबाइन। क्या डिटेलिंग है डी लेवल टरबाइन की, कर्टिस टरबाइन की एंड रेच्यू टरबाइन की, इसको हम लोग जब कंपाउंडिंग करेंगे तो कंपाउंडिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे, कंपाउंडिंग के अंदर बताएंगे कि क्या क्या हमारे पास में ये टरबाइंस आ रही हैं, कितने टाइप्स की टरबाइंस हो रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन टरबाइन। देखो इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के अंदर ना बेसिकली डिफरेंस क्या आता है कि अगर इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करें तो इंपल्स टरबाइन के अंदर जो स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है, स्टीम का एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर का लॉस और वेलोसिटी का इंक्रीज होना, वो सिर्फ कहाँ होता है, नोजल के अंदर होता है, या फिर हम बोलें कि फिक्स्ड ब्लेड के अंदर होता है। वहीं अगर हम बात करें रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो हमारी स्टीम का एक्सपेंशन होता है वो मूविंग ब्लेड के अंदर भी होता है एज वेल एज हमारी फिक्स ब्लेड के अंदर भी होता है, और ये क्या करती है, कंटिन्यूअसली स्टीम पास करती रहती है हमारी टरबाइन को। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं हम? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली स्टीम का जो एक्सपेंशन है, अगर हम बात करें इंपल्स टरबाइन के बारे में, तो सिर्फ कहाँ हो रहा है, हमारे पास में हमारी फिक्स ब्लेड्स के अंदर हो रहा है, जिन फिक्स ब्लेड्स को हम लोगों ने नाम दिया है, जिन फिक्स ब्लेड्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, नोजल। और रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो हमारे पास स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है वो फिक्स ब्लेड के अंदर भी हो रहा है और साथ में मूविंग ब्लेड्स के अंदर भी हो रहा है। और सर ये फिक्स ब्लेड क्या होती है और मूविंग ब्लेड्स क्या होती है, तो हमारा जो टरबाइन रहती है ना, उस टरबाइन के अंदर रोटर्स होते हैं, उन रोटर के अंदर एक पेरीफेरी बनी होती है, जैसे मान लो कि ऐसे सर्कुलर रोटर्स हमारे पास में, ऐसे हमारे पास में ना सर्कुलर रोटर्स हैं, तो एक पूरा एक शाफ्ट लगी होती है, उसके ऊपर नंबर ऑफ ऐसे रोटर्स लगे होते हैं। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियोस दिखाएंगे, उसके अंदर बताएंगे। तो सब क्या होते हैं, कोसेंट्रिक होते हैं, कोएक्सियल होते हैं। तो एक रोटर फिक्स होता है, एक मूविंग होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक मूविंग होता है, और एक क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड द मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड द मूविंग ब्लेड्स। तो जब इंपल्स टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो फिक्स ब्लेड है ना, इस फिक्स ब्लेड के अंदर ही क्या होता है, हमारे स्टीम का एक्सपेंशन होता है। मूविंग ब्लेड के अंदर सिर्फ क्या करते हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मगर जब रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करेंगे, तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर ये दोनों चीजें कहाँ होती है, मूविंग ब्लेड के अंदर भी होती है और फिक्स ब्लेड के अंदर भी जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रेशर स्टेजेस। पहला होता है हमारे पास में सिंगल स्टेज टरबाइन, दूसरा होता है हमारे पास में मल्टी स्टेज टरबाइन। First one is the single stage turbine, second one is the multi stage turbine. Okay, सिंगल स्टेज का मतलब क्या हो रहा है, या फिर हम सिंगल प्रेशर जिसको बोल रहे हैं, वो सिंगल प्रेशर का मतलब क्या हो रहा है, सिंगल प्रेशर का मतलब हो रहा है कुछ इस टाइप से। सिंगल प्रेशर का मतलब क्या हो रहा है, ये मेरे पास टरबाइन है, इस टरबाइन के अंदर ने यहाँ पर एक जगह से प्रेशर एंटर करवाया और यहाँ से एग्जिट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास में सिंगल प्रेशर टरबाइन। कि P1 क्या हो गई, मेरे पास में सिर्फ एक जगह से एंटर करवा रहे हैं। मगर अगर कहीं पर हम लोग है ना डुअल टाइप या फिर ज्यादा यहाँ से तो एंटर करवाया किसी एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाके, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके वापस से स्टीम को एंटर करवा दिया किसी अदर प्रेशर के ऊपर, हियर इज सम प्रेशर P1, यहाँ पर कोई प्रेशर P2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रेशर टरबाइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रेशर टरबाइन कहते हैं, दैट कम्स इनटू द इनलेट पोजीशन, कि इनलेट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लियर मेरी बात? सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्टीम फ्लो, कि अगर हम लोग स्टीम के फ्लो के ऊपर बात करें, तो स्टीम के फ्लो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगेन इसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द एक्सियल टरबाइन, फर्स्ट वन इज द एक्सियल टरबाइन एंड सेकंड वन इज द रेडियल टरबाइन। एक्सियल टरबाइन जहां पर फ्लो स्टीम की का जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो, एक्सिस ऑफ द टरबाइन के अकॉर्डिंग हो। टरबाइन का एक्सिस इस डायरेक्शन में है और स्टीम भी हमारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल टरबाइन। और जो सेकंड टरबाइन हम लोगों ने बताई है, वो सेकंड टरबाइन के अंदर क्या बताया है कि आपका जो टरबाइन क्या स्टीम का जो फ्लो है, वो स्टीम का फ्लो कहाँ हो रहा है, पेरिफेरल हो रहा है। वो क्या हो रहा है,
पेरिफेरल हो रहा है या फिर हम बोले एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग अगर हम लोगों ने वन और मोर लो प्रेशर स्टेजेस एक साथ लगा दी है तो ये क्या करता है, इस रेडियल टरबाइन के फ्लो को कैसा कन्वर्ट कर देता है, एक्सियल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज द सिंगल शाफ्ट टरबाइन एंड द मल्टी शाफ्ट टरबाइन। कि हमारे पास में क्या है, दो टाइप की टरबाइंस और आ रही हैं जिसका नाम दिया गया है हम लोगों ने सिंगल शाफ्ट टरबाइन एंड सेकंड वन इज द मल्टी शाफ्ट टरबाइन। जब एक से ज्यादा शाफ्ट या फिर हम बोले कि ब्लेड्स के कंपोनेंट जो हैं वो एक ही शाफ्ट पे माउंटेड हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगल शाफ्ट टरबाइन, और एक से ज्यादा शाफ्ट पे माउंटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी शाफ्ट टरबाइन। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग, गवर्निंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, थ्रॉटल गवर्निंग टरबाइन, सेकंड वन इज द नोजल गवर्निंग टरबाइन एंड थर्ड वन इज द बाईपास गवर्निंग टरबाइन। इन डिटेल आगने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसको करेंगे। थ्रॉटल गवर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा थ्रॉट है थ्रॉटल वॉल्व के थ्रू इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। नोजल गवर्निंग के अंदर हम लोग नोजल्स के थ्रू स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एंड बाईपास गवर्निंग के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टीम का फ्लो हो रहा है उसको स्टीम को थोड़ा सा उससे बाहर निकाल देते हैं बिफोर इट्स कॉजेज द सैचुरेशन। अभी टरबाइन के अंदर फ्लो क्रिएट करे उससे पहले ही हम उसको क्या कर देते हैं, हमारी टरबाइन से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईपास गवर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द हीट ड्रॉप प्रोसेस। पहली हमारे पास होती है कंडेंसिंग टरबाइन, जहां पर हम लोग है ना जनरेटर्स का यूज करते हैं, जनरेटर के अंदर कंडेंसिंग का यूज करा। सेकंड होती है हमारे पास में कंडेंसिंग टरबाइन विद वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेज एक्सट्रैक्शन। थर्ड बैक प्रेशर टरबाइन, जैसा हम लोगों ने बताया कि है ना, एक बैक प्रेशर टरबाइन के अंदर क्या हो रहा है, मान लो कि ये मेरे पास एक टरबाइन है, इस टरबाइन से हम लोगों ने एंटर करवाया, यहाँ से हमको बाहर निकालनी है स्टीम, और साथ के साथ हम लोगों ने किसी सैचुरेशन पॉइंट पे क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल के किसी यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन। एंड द फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द टॉपिंग टरबाइन। टॉपिंग टरबाइन क्या होती है, जनरली लो प्रेशर कंडेंसिंग टरबाइन होती है, और ये जो टरबाइन है, जो टॉपिंग टरबाइन है, ये जो टरबाइन है ये ऑपरेट करती है हाई इनिशियल प्रेशर कंडीशंस के ऊपर, और मोस्टली यूज की जाती है इन द एक्सटेंशन ऑफ पावर स्टेशन कैपेसिटीज। ओके, तो इस टाइप की टरबाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिंग टरबाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अगेन अकॉर्डिंग टू द मीन्स ऑफ हीट रिजेक्शन, पास आउट टरबाइन, रीजनरेटिव टरबाइन एंड कंडेंसेशन टरबाइन। क्या है ये पास आउट टरबाइन, रीजनरेशन टरबाइन एंड द कंडेंसेशन टरबाइन, समझो इसको। अगर हमारे पास जो टरबाइन है, ये टरबाइन थी, इस टरबाइन के अंदर हम लोगों ने क्या करा, किसी प्रेशर को इनलेट करवाया किसी पोजीशन पर, इस पे इनलेट करवाने के बाद हमको क्या करना है, लास्ट के अंदर इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है। बट इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले किसी सुटेबल पॉइंट पे इसकी एनर्जी को हम लोगों ने बाहर निकाल के किसी यूजफुल वर्क के अंदर यूज कर लिया। ठीक है, वो यूजफुल वर्क क्या हो सकता है, हीटिंग हो सकती है, ठीक है, वो यूजफुल वर्क क्या हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ द स्टीम हो सकता है, या फिर हम लोग बोले कि हीट एक्सचेंजिंग के लिए हो सकती है। तो इस टाइप की टरबाइन को हम लोगों ने नाम दिया है पास आउट टरबाइन। सेकंड टरबाइन हमने बोली कि रीजनरेटिव टरबाइन। रीजनरेटिव टरबाइन का काम क्या होता है कि स्टीम एंटर करवाई, हमने क्या करा, स्टीम एंटर करवाया, स्टीम एंटर करवाने के बिफोर द एक्सट्रैक्शन इस स्टीम को हम लोग किसके लिए यूज करें, जो हमारा फीड वाटर आ रहा है उस फीड वाटर को रीहीट करने के लिए यूज कर लें। किसके लिए यूज कर लें, जो हमारे पास फीड वाटर आ रहा है उस फीड वाटर को रीहीट करने के लिए यूज कर लें इन द रीजनरेटर। मतलब स्टीम टरबाइन की एनर्जी का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, रीजनरेटर के अंदर कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ द टरबाइन इज कॉल्ड द रीजनरेटिव स्टीम टरबाइन। एंड थर्ड वन इज द कंडेंसिंग टरबाइन। कंडेंसिंग टरबाइन के अंदर क्या हो रहा था, जो हमारे पास स्टीम आ रही है जिसको हम लोग एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उस स्टीम का यूज कहाँ करेंगे, जो हमारे पास स्टीम आ रही है उस स्टीम का यूज कहाँ करेंगे, कंडेंसेशन के लिए अंदर कर देंगे। मतलब यहाँ से हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, कंडेंसर के अंदर भेज दिया, तो दैट टरबाइन इज नोन एज द कंडेंसिंग टरबाइन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टीम कंडीशन एट इनलेटेड आउटलेट, स्टीम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको बांटते हैं, लो प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन, वेरी हाई प्रेशर टरबाइन एंड द सुपर क्रिटिकल टरबाइन। इनके ना करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं।
ATA इज अ यूनिट, आप बताएंगे फुल फॉर्म क्या होती है ATA की, दैट्स ऑन यू, आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि मुझे ATA की फुल फॉर्म बताना, व्हाई वी आर यूजिंग द ATA हियर ना। नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द इंडस्ट्री, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड नॉन स्टेशनरी टर्बाइन विद द वेरिएबल स्पीड। नॉन स्टेशनरी जो कि एक जगह पे एम्प्लॉयड नहीं होती, जैसे हम लोग किसके अंदर यूज कर रहे हैं, स्टीमर्स के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग टर्बाइंस के अंदर यूज कर रहे हैं। तो वो हमारे पास किस में आ जाती है, नॉन स्टेशनरी टर्बाइंस के बारे में आ जाती है। तो हेयर वी बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट द स्टीम प्रेशर टर्बाइंस, टर्बाइंस कितने टाइप की होती है। कल हम लोग है ना इम्पल्स टर्बाइन के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे और कंपाउंडिंग को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू। एनी डाउट्स?